चुनाव के समय में बिहार में आके और भाषण में ये कह देने से साहब मोदी जी ये बिहार आपका नहीं होगा कि बिहार में मुझे अपनापन जैसा फील होता है। अगर वाकई आपको बिहार में अपनापन फील होता है और बिहारियों से आपको लगाव है तो आखिरकार गिरधारी लाल साहू जो कि बिहार की बेटियों के लिए एकदम से ऐसा ओछा बयान देता है वो बचा हुआ क्यों है? उसके ऊपर भाजपा ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? और इसी को लेकर के बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं एकदम रोष में आ गई और कल पटना में इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले निपट लीजिए साहू जी हमारे बेटियों से, फिर आपको शायद आपका माथा ठिकाना लगा दें ये बेटियां और आपको बता दें कि साहब माइक पे बैठ के और बिना मतलब, बिना सोचे, बिना सिर पैर का बात कर लेने से कोई नेता नहीं होता है, बल्कि आपकी असली हकीकत है कि आप लोग जो है वो बिहार को नापसंद करते हो। आप लोग जो है ऐसे बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे एक डिजीज से ग्रसित हो जो बिहार को छोटा और गलत दिखाता है। उसके ऊपर इन बेटियों का ये आक्रोश ही काफी है आपको ये बताने के लिए कि दोबारा अगर जुबान से ऐसी बात निकली तो फिर समझ जाइएगा आपके साथ क्या होगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण सुना होगा आपने। बिहार में आके 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि महीने में 10-15 बार बिहार का दौरा करते हैं। ये और बात है कि उस वक्त बिहार में चुनाव होता है। बिहार में चुनाव के वक्त मोदी जी को अचानक से बिहार अपना लगने लगता है, बिहार के लोग अपने लगने लगते हैं, छठी मैया से प्रेम होता है, सूर्य देव को अर्घ देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है उसके बाद बिहार के बारे में ज्यादा बात मोदी जी से सुना नहीं जाता। अब मोदी जी बिहार को अपना बताते हैं लेकिन बस चुनाव भर, क्योंकि अगर वाकई बिहार को वो अपना मानते तो ये जो गिरधारी साहू साहब हैं जिन्होंने बयान दिया था बिहार के महिलाओं के लिए, जिन्होंने कहा था कि बिहार में 20-25 हजार में बेटियां आती हैं, तुम बेटियों की कीमत लगा रहे हो, बिहार की बेटियों की कीमत, तो ये कीमत बताने आ गई है कि तुम्हारी औकात क्या है। ये देख लीजिए बेटियां जो हैं वो सड़क पे हैं, कुछ इसमें आरजेडी की कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं। तमाम लोग जो है वो सड़क पे उतर गई हैं और कह रहे हैं कि साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आपका मुहिम बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटियां बचेंगी तब तो पढ़ेंगी ना, बेटियों का अस्मिता बचेगा तब तो पढ़ेंगी ना। जिस तरीके से भाजपा के इस नेता ने बयान दिया है उसके बाद आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको उस घटनाक्रम से भी अवगत करा देता हूं कि किस तरीके से बड़े मंच पे खड़े होके गिरधारी साहू जो कि रेखा आर्या उत्तराखंड की जो है वो मंत्री हैं, महिला विकास कल्याण मंत्रालय जो है वो देखती हैं, और उनके पति का ये बयान आया था कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां आती हैं, चलो तुम्हारा शादी करवा देते हैं। एक युवक को ये बता रहे थे और उसके बाद से ही ये सब कुछ हंगामा बढ़ता हुआ है और तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता और नीतीश कुमार काहे चुप हैं भाई, अब कब बोलेंगे? कोई छोटा आदमी तो बोला नहीं कि कोई इधर से जवाब दे दे और हो जाए। एक मंत्री का पति इस तरीके का बयान देता है, बिहार के बारे में उसका इतना कुंठित सोच है, तो आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप है? आखिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं जाके पलटवार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल गलत बयान है? आखिरकार इसके ऊपर भाजपा के दिग्गज और बड़े नेता जो है वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मोदी जी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? और तो और नितिन नवीन जो कि बिहार से ही है और अभी भाजपा में संगठन में सबसे बड़े पद पे जो है वो शुमार है, उसके बाद भी कुछ क्यों नहीं कर रहे? इसको लेके भारी आक्रोश था। आरजेडी कार्यालय से महिलाएं निकलती हैं और उसके बाद ये एकदम से अपना एक मार्च करती हैं। इसके दौरान जो है वो पुतला दहन भी किया जाता है इन महोदय का, और साथ ही साथ महिलाएं ये चेतावनी भी दे रही हैं कि पुरुषों की बात नहीं है, हम महिलाएं ही काफी हैं अगर हमारे अस्मिता पे कोई उंगली उठाए तो, क्योंकि हम बिहार की महिलाएं हैं और हमें हमारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने बहुत अच्छे से आता है। इधर देख लीजिए उन्होंने भी साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि 10 लाख रुपया देंगे, 10 लाख जो रुपया है वो देंगे। आईपी गुप्ता है सहरसा से विधायक कह रहे कि 10 लाख रुपया देंगे, बस इस मंत्री महोदया के पति को जो है वो धर के बिहार ला दो। 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो निकाला जा चुका है और इस तरीके से बिहार के लोग काफी आक्रोश में हैं। आरजेडी पहले भी
कई सारे सवाल जो है वो पूछ चुकी है और उधर साहू जी का कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सीधा और सपाट में प्रस्तुत करना हो। आपने बयान दिया था एक लड़के को खड़ा करवा के कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस उम्र में तो 2-3 बच्चे हो जाते हैं, चलो बिहार ले चलते हैं, वहां पे 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, वहां तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये बयान सीधा है ना? यही बयान दिया था आपने, तो तोड़ मरोड़ के तो पेश नहीं किया गया। और ये जो सीधा सीधा आपका बयान बताया, इसी बयान को लेके बोल रहा हूं कि आपकी छोटी सोच है, आपकी ओछी हरकत है और आपने गलत बयानबाजी की है। आप तोड़ मरोड़ के अभी माफी मांग रहे हैं। पहले तो सीधे सीधे माफी मांगिए कि गलती हुई है आपसे। बिहार के बारे में नहीं बोलना था, बिहार के महिलाओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए था आपको। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और ये जो मंत्री जी के पति महोदय हैं, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।